बहुत टाइम से इस टॉपिक पर बोलना चाह रहा था और फाइनली आज मैंने मूड बना ही लिया है इस टॉपिक पर बोलने का। कि हम ऑनलाइन जो हम जितने भी काम करने वाले हैं या ऑनलाइन किसी भी तरीके से अर्न करते हैं, चाहे हम फ्रीलांसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या अमेज़ॉन पे काम करते हैं या कुछ भी इस तरह का, तो हमें किन किन मुश्किलात में से गुज़रना पड़ता है सोसाइटी के लिहाज से और बाकी भी कुछ हवालों से। ऑलमोस्ट 2015 के बाद पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड शुरू हुआ ऑनलाइन अर्निंग का और इन सब चीज़ों का। तो तब से लेके आज तक 2025 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। आज तक हमारे काम को कभी किसी ने काम ही नहीं समझा यार। कभी ना हमारे काम को किसी ने वैल्यू दी है और ना ही हमारे टाइम की कोई वैल्यू है। उन्हें लगता है, सारे लोगों को लगता है कि ये बस ऐसे ही पता नहीं घर बैठे रहते हैं या कोई ऑनलाइन जुआ खेलते हैं और इनके को पैसे आते रहते हैं। जब भी कोई हमसे पूछता है कि क्या काम करते हो और उन्हें हम बताएं कि हम ऑनलाइन काम करते हैं या हम यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर हैं या ट्रेडर हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं या कुछ भी इस तरह का, तो उनका आगे से रिएक्शन क्या होता है, हाँ वो तो ठीक है करते ही हो, लेकिन करते क्या हो, ठप्पा कहाँ है, ठीक है 20वें स्केल के कमिश्नर थोड़ी लगे हुए हो, ठीक है। तो उनकी नज़र में हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, ना उन्हें इन एफ़र्ट्स का पता है जो हम अपने काम में डालते हैं या उस मेहनत का पता है या उस टाइम का पता है जो हम अपने काम को देते हैं। सोसाइटी से तो बंदा क्या गिला करे, हमारे इवन अपने घर वाले, जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि हमारे इवन टाइम की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब भी हम काम करने बैठे हों या कुछ भी इस तरह का, तो उन्हें यही बस लगता है कि 1-2 घंटे ये जुआ खेलेंगे अपना ऑनलाइन तो इनके पैसे आ जाएंगे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें पूरा पूरा दिन 6-8 घंटे भी अपनी फील्ड को देने पड़ते हैं। अगर हम फ्रीलांसर हैं तो हमें प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, अगर हम यूट्यूबर्स हैं तो हमें स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ती हैं, हमें दिमाग में सोचना पड़ता है, हमें एक वीडियो का फ़्लो करना पड़ता है, वीडियो बना के उसे एडिट करनी पड़ती है, उसका थंबनेल बनाना पड़ता है, उसे अपलोड करना पड़ता है। और अगर हम ट्रेडर्स हैं तो हमें पूरी मार्केट देख के उसका एनालिसिस करना पड़ता है और हर एक चीज़, ठीक है। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, तो बाद में ये कह रहा था कि घर में हम होते हैं या जब भी हम अपना ऑनलाइन काम करने बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई आता है, कोई दही ले आ तो कोई भिंडी ले आ तो कोई टमाटर ले आ और बहन को शॉपिंग कराने ले जाओ, बहन की ये चीज़ ले आ और दुपट्टा पीको करा ला और ये कर और वो कर, ठीक है। और कोई भी बंदा आता है बाहर का, मोहल्ले का, हमारे पेरेंट्स को और हमें भी कोई ना कोई नई राय लगाता रहता है, ठीक है वो यार घर में वेले ही होते हो, फ़लाने टेस्ट की तैयारी कर लो, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो, लाइसेंस की ट्राई दे दो। और हमारे पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि जी बच्चा आपका वैसे भी वेला ही होता है घर में, तो उसे जो है ना वो मेरा जानने वाला है फ़लाना बंदा स्टोर पे, तो इसे ना स्टोर पे लगवा देते हैं, ठीक है 15-20 हज़ार, घर वैसे भी वेला ही बैठा हुआ है तो महीने का चलो 15-20 हज़ार आ जाया करेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन काम है, ये हवाई रोज़ी है, आज है कल नहीं है, कोई पता ही नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कोई ये है कोई वो है। इंडिया में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों को, हम ऑनलाइन काम करने वालों को ये सब कुछ सहना पड़ता है। और शहरों में तो फिर भी ये थोड़ा ट्रेंड कम है, लेकिन देहातों में तो बिल्कुल भी इस चीज़ को ना, हालांकि पैसे के लिहाज से इसको बिल्कुल एडमायर करेंगे, ठीक है। अपने बच्चों को जो है ना, अपने बच्चों का बाजू पकड़ के हमारे पास ले आएंगे, यार इसे भी कुछ सिखाओ, इसे भी कुछ सिखाओ, ठीक है। और हमें कहेंगे वो जी फलाने का बच्चा घर बैठ के पैसे कमाता है और घर बैठ के उसने ये ले लिया जी, गाड़ी ले लिया जी, फलान हो गया, ठीक है। लेकिन कभी भी हमारे काम को वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो इन सब के बीच में रह के हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है और टाइम निकालना पड़ता है, घर वालों की बातें भी सुन के, सोसाइटी की भी बातें सुन के, और उन सब को सेटिस्फाई करके भी साथ साथ अपने लिए ग्रो करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं तो रो ही सकता हूँ इधर बैठ के, क्योंकि हमारा अभी माशरा एक ट्रांजिशन फेज़ में है, तो हमारी जनरेशन को तो हो सकता है ये चीज़ अभी देखनी पड़े, ठीक है। आगे आने वालों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए शायद चीज़ें आसान होंगी, लेकिन ये है कि बड़ी ही डार्क रियलिटी और बड़ा दिल दुखता है, और हमारा कभी कभी अपने काम से बिल्कुल दिल ही उठ जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से। और कभी कोई ना कोई बंदा आके ऐसी बात कर देता है, और मैं बस क्या बोलूँ, जिन लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं वो रिलेट कर सकते होंगे, उन्हें पता ही होगा, हो सकता है मेरे से भी जो मैंने बातें की हैं इनसे ज़्यादा तल्ख बातें उन्हें सुननी पड़ी हों। तो बहरहाल, आपने वही इमरान खान वाली बात है कि घबराना नहीं है, ठीक है। तो काम जम करते रहे, हम सारे लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे आगे भी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह का कौन सा एक्सपीरियंस हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।